कल हमने प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो बैलों की कथा, उस पाठ को हमने पढ़ा था। उसमें गधा का भी आया और अब उसके बाद में बैल के भी बारे में हम बताया गया था। अब कई ऐसी जगह में हमको हमारे ऊपर यह उपाधि दी जाती है कि तू गधा है, तू बैल है, ऐसी बात बोलते हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से देखिए कि उस दो बैलों ने क्या किया। अब आगे इसमें सुनिए। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यानी समझ जाए अपना कि झूरी काछी के दोनों बैल, ये उसका मालिक था झूरी काछी, इसके दो बैल थे जिसका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुडल, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया। देखिए, ये हम और आप समझते कि पशु में भी ये बात होती है, उनमें भी अपना भाईचारा, उनकी मित्रता, उनमें भी लगन ऐसे होते हैं। तो ये दोनों पछाई जाति के, यानी पशुओं में भी एक जाति होती है, उसी के अनुसार यह बताया कि पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस। देखने में भी बहुत सुंदर थे और काम हमेशा मन लगा, चौकस यानी सावधान, कभी भी काम लो तैयार। डील में ऊंचे यानी हाइट ऊंची थी, ऊंचे पूरे थे, बहुत दिनों में साथ रहते रहते, दोनों में भाईचारा, भाईचारा यानी भाई भाई की वजह से संबंध हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरों से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। आप और हम समझते हैं कि पशु बोलते नहीं है, लेकिन पशु भी आपस में, हमें दिखाई नहीं देते उनकी बातों को, लेकिन वो आपस में एक दूसरों से बात करते हैं मुख भाषा में। तो ये भी दोनों बैठे रहते, जब खाली समय में आमने सामने बैठकर अपनी भाषा में दोनों एक दूसरों के विचार विनिमय करते थे। एक दूसरों की बात कैसे समझ जाते हम नहीं कर सकते। अवश्य ही इनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसके जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इनकी शक्ति को मनुष्य पहचान नहीं सकता। पता नहीं दोनों भी क्या बातें करते थे। और आप देखिए, कभी भी दो पशु अगर दो आपस में मिले तो वो हमको उनकी भाषा समझ में नहीं आएंगी, लेकिन वो अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करते हैं। दोनों एक दूसरों को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। ये तो आपने भी देखा होगा, नहीं तो कभी देखने की कोशिश कीजिए। कभी एक गाय और उसका बछड़ा जब कहीं देर से मिलते हैं या मिलते हैं, तो गाय किस प्रकार से अपने बछड़े को क्या करती है, जबान से छाटती है। जैसे हम लोग, मानव लोग प्रेम करके पप्पी लेकर उसके गाल को सहलाते हुए ऐसे प्यार करते हैं, वैसे ही वह अपनी जबान से उसको चाट चाट कर अपने प्रेम को दर्शाती है। देखिए, चाट कर और सूंघ कर, पहले कभी कभी उनको क्या लगता है ये मेरा ही बच्चा है या नहीं, तो उनको बस सूंघने की इतनी शक्ति है कि वो सूंघ कर ही पहचान लेते हैं कि ये मेरा ही है। इतने सारे पशु में बाड़े में अभी कभी देखिए आप लोग, जहाँ पर जानवरों को बंधा हुआ रहता है, लेकिन उसमें भी वो अपने अपने बच्चों को सब लोग अपने आप पहचान लेते, किसी दूसरे बच्चों को दूध नहीं पिलाते, उनका ही बच्चा उसका दूध पीता है। तो अब समझ में हमको भी चाहिए कि वो लोग, अपने माँ को भी पहचानने की शक्ति भी है, बोलने की भी शक्ति है, पर जिसको मनुष्य समझ नहीं सकता। और कान तो आप देखिए, कभी कभी मैंने बहुत जगह ऐसे प्रसंग देखे कि जब कोई लोग अपने घरों में गाय को, चाहे जानवर किसी को भी पालते हैं, उसका नाम वो रखते हैं। जैसे कुत्ता है तो मोती रखते हैं, गाय है तो हीरा मोती है, जो भी रखना है। तो अगर वो उसको वो आवाज़ लगाए तो आप देखो उठकर खड़ा हो जाता है। मालिक भी अगर घर में आया और कुत्ता का नाम मोती और वो मोती बोल के बुलाया, तो वो तुरंत भागकर धूम मिलाते हुए अपने मालिक के पास आ जाता है। इसका मतलब उनको श्रवण शक्ति भी है
बोलने की शक्ति भी है, समझने की शक्ति है, लेकिन मानव इस से वंचित रहता है, उसको उसकी भाषा समझ में नहीं आती। अब देखिए, एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपने प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते हैं, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। कभी कभी देखो, आप एक दूसरे में सींगों को मिला लेते हैं। आप कभी गौर से देखिए जानवरों को, सींग एक दूसरे को मिलाते हैं, इसका मतलब वो लड़ते नहीं है, वो अपना प्यार को जताते हैं। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के नाते से, भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। जैसे मित्र, आप देखिए, वो मित्र है, हम लोग सोचते हैं, दूसरा कोई सोचता है, तीसरा देखे वो उसको धोल मारता है, वो उसको धोल मारता है, तो हम क्या उससे अरे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो लड़ाई नहीं करते हैं। वो उनका एक तरह का प्रेम है, अपने प्रेम को वो क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसी तरह से ये सींग से सींग मिलाकर, चाट कर या फिर सूंघ कर अपने अपने प्रेम को दर्शाते हैं। इस बिना दोस्ती में कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। इस पंक्तियों के माध्यम से हमें उनकी प्रेम भावना को देखना है। दोनों में इतना घनिष्ठ प्रेम होता है कि वो सोचता है कि मेरे ऊपर ज़्यादा वजन हो, उसके ऊपर कम हो। वो सोचता है कि मेरे ऊपर वजन ज़्यादा हो, उसके ऊपर कम हो। यहाँ पर उनके दोनों का आत्मीय प्रेम। और बाद में दोनों भी साथ में, जब संध्या को, जब एक दूसरे को गाड़ी से उनको निकालते हैं तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान को मिटा देते हैं। उसके बाद में जहाँ पर उनके खाने की जगह होती है, जो बना होद के वैसा बना रहता है, आप कभी गौशाला में कभी जाके देखिए, वो आपको सब दिखाई देता है। कैसे दरवाज़ा खुलते ही वो लोग लाइन से उसी जगह जाते हैं जहाँ उनका खाने के लिए रखा गया भूसा, घास आदि है। यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं वो, और फिर वहाँ से खाने के बाद में फिर अपने अपने बाड़ में अपने जहाँ वो बांधे जाते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। हम तो भी कभी टेढ़े मेढ़े हो जाते, अपना कुछ भूल जाते, लेकिन उनका आप देखिए कि उनका बराबर दरवाज़ा खुलते ही सब जने आ जाते हैं। वहाँ से वो सब लाइन से जैसा जैसा जगह मिली वैसा खा के वापस अपनी जगह आ जाते हैं। तो ये दोनों भी जहाँ पर भूसा रखा था नांद में, यानी जो बनाया हुआ होद कैसा रहता, गड्ढा रहता, उसके अंदर भूसा या खली जो भी रहता, दोनों साथ उठते, दोनों साथ मुंह डालते और दोनों साथ ही बैठते। और एक ने मुंह निकाला, दूसरा भी निकाल दिया। उसने खाना बंद किया, इसने भी खाना बंद कर दिया। ये देखिए उनकी कहानी। अब देखिए इतना उनमें प्रेम था। अब देखिए सहयोग की बात। झुर्री ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। झुर्री को एक बार, झुर्री का ऐसे दोनों बेलो, झुर्री ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। तो अब देखिए इसमें बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें भेज दिया है। अब उसने क्या, सहयोग की बात है, झुर्री ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अब बैलों को क्या मालूम कि हमको भेजे गए। वो समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अपना या बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झुर्री के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। देखिए उनकी में बुलंदी। अब इसको यानी बेच दिया या ससुराल बेच दिया, दोनों में से एक को उसने कर दिया, लेकिन जिसने उसको लिया, खरीदा, उसको घर तक लाने में जो मेहनत लगी तो वो है दांतों तले उसके पसीना आ गया। ये मुहावरा, यानी इतना उसको मेहनत करनी पड़ी
तब कहीं वो बैल जाकर उसके घर को चला, यानी वो आने को तैयार ही नहीं था। क्यों बच्चों, आपको समझना है, वो दोनों भी अलग अलग होना नहीं चाहते थे। कितना प्रेम था, एक वही और एक को वहाँ जाने का है, तो वो किस अनमने मन से उसको ले जाने का, उसको लेने वाला मालिक को कितना पसीना एक करना पड़ा, तब पे जाकर उसको घर पे लाया। अब घर जाने पर भी क्या होता है देखिए। दाएं बाएं भागते, पहिया पकड़कर आगे से खींचता, वो इधर से पकड़ता तो उधर भागता, उधर पकड़े तो इधर भागता, फिर उसका पैर पकड़ के उसको आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारता, मारने जाता दोनों सींग करके अपने आप को बचा लेता। अब इस कथन से आपको पता चलेगा आगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा था। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। झूरी यानी जो बेचने वाला, उससे पूछते, उसको जवाब तो नहीं है कि तुम हमको क्यों बेच रहे हो, क्या हुआ, हमने क्या गुनाह किया जो तुम हमको ये कर रहे हो। अरे वो क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। अपनी भाषा में वो पूछ रहे हैं, लेकिन मनुष्य उसकी भाषा समझ नहीं रहा। हमने क्या गुनाह किया, जो दिया वो खाया, जो काम बोले वो किया, उसके उपरांत भी अगर ये काम कम है तो और काम ले लो ज़्यादा, लेकिन हमें इस तरह से किसी के हाथ मत जो, हमारी इच्छा है कि हम हमारी तुम्हारी चाकरी करके ही अपना जीवन खत्म करें। ये बात वो करना, सिर झुकाकर फिर क्या होना है, क्यों इन जालिमों के हाथ, यानी जालिम यानी बोली जाके क्या करेंगे उसको, या तो काट छाट करेंगे या और कुछ करेंगे, इसके लिए ऐसे कसाई के हाथ में आप मुझे हमें क्यों बेच रहे हो। यानी अपनी मुख भाषा में उन दोनों बैलों ने झूरी से सवाल किया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, कैसे भी वो लेके ही गया। शाम के समय वो नई जगह पर वो लोग गए, दोनों भी दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला, सवेरे से कुछ नहीं खाया था। जो लेके गया खरीद कर उसने उसको खाने के लिए डाला, चारा पानी दिया, लेकिन एक मजाल है कि दोनों में से किसी ने एक ने भी उसमें से एक घास का तिनका भी उठा लिया हो, किसी ने नहीं लिया। दिल भारी हो रहा था, जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया। दिल भारी हो रहा था मतलब यहाँ पर दिल भारी होता, दुख हो रहा था मन में, हमने क्या किया, हमने उसके मालिक की सब बात को माना, जो दिया सो खाया, जो कराए सो किया, हमने ऐसा कौन सा कसूर किया कि जो ये हमको इस कसाई के हाथ में बेच दिया। यही सोचते सोचते वो दोनों में से एक ने भी मुंह में न अन्न पानी डाला न चारा डाला। आज उनसे छूट गया, नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगानों यानी पराये से। वहाँ तो वो झुरिया आवाज़ करता तो बैल खड़े हो जाते, सुलाता सो जाते, बैठाते बैठ जाता। अब यहाँ तो उनको सब अजनबी लग रहे थे, बेगाने यानी अजनबी लोग लगते। नया घर, नया मालिक, सब कुछ नया नया, उनको अजब सा लग रहा था। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की। सलाह यानी अब सोचा हमें क्या करना है, हम यहाँ तो आ गए, अब हमें क्या करना है, तुम्हारी क्या राय है, मेरी ये राय है, तुम्हारी क्या है। ऐसे वो दोनों बातें में अपनी मुख भाषा में करें। एक दूसरों की कनखियों से देखा और लेट गए, एक दूसरों को आंखों से देखा और वहीं पर भूखे प्यासे वो सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे
अनुमान न हो सकता कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। पहिया यानी जो खूटा जिसके अंदर साकल से उनको रस्सी से जो बांध दिया जाता है, उसमें उसको बांध दिया गया। लेकिन दोनों को गजब की शक्ति आ गई। हालांकि खाए नहीं पिए नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी वो रस्सी को तुड़वा कर निकल पड़े। देखिए, पर कोई नहीं सोच सकता, अनुमान नहीं लगा सकता कि कोई बैल उस रस्सी को, उस खूटे को उखाड़ दे। लेकिन देखिए, दोनों में उस समय कैसी दूनी शक्ति यानी डबल शक्ति, पावर। और एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई और वहाँ से निकल गए। अब झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े, यानी घर की दहलीज पर खड़े। जब उठाओ झूरी तो अरे, इनको तो मैंने बेच दिया था, ये यहाँ कैसे आ गए? दोनों भी ऐसी मासूमता लेकर खड़े थे वो दरवाजे पर। देखिए, दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। लय घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं। दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। देखिए हालत क्या हो गई थी। गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। भूखे प्यासे थे। ये गर्दन के नीचे वो जो लटकती है मांस का, वो ऐसे लटक रहा था। और घुटने तक पाँव, यानी कितनी रात, पूरी रात भागे, कोई कीचड़ देखा नहीं, कुछ देखा नहीं, कहाँ गए, कौन सा रास्ता मिला। ऐसे इनके पाँव भी इतने कीचड़ से भरे हुए हैं। और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह। विद्रोह तो था, गुस्सा तो था, लेकिन गुस्से के साथ भी स्नेह भी था। किससे? झूरी से। झलक भी रहा था उनको। बस अब आनंद आ गया, अपने माँ झूरी के पास आ गए तो। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। उसको भी प्यार आ गया। अरे, मैंने इनको बेच दिया था, लेकिन इनका प्यार देखो, ये वापस मेरे पास कैसी हालत में आ गए। पता लग रहा है कि कैसे अपनी जान को बचाकर आए हैं ये। इसका मतलब रात के समय ये भागकर आए। लेकिन वहाँ पर वो भागकर आए बोले तो भी झूरी के मन में उनके प्रति विशेष प्रेम झलक उठा कि अरे, इसको मेरे साथ कितना लगाव है। तो ये यहाँ आ गए। ये झूरी को देखकर गदगद हो गया, यानी बहुत आनंदित हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। गले मिलना और उसको चूमना, यह दृश्य बड़ा ही सुंदर, देखने लायक था। ऐसा लग रहा है कि माँ से बेटा जब बिछड़ जाता है और जब कई दिनों के बाद वापस मिलता है, तो माँ उस बेटे को पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा देखती है, चुम्बन लेती है, गले लगाती है। वही हालत यहाँ पर झूरी की थी। वो बैलों को ऊपर नीचे पूरा देख रहा है, उसको गले मिल रहा है, अपना उसको चुम्बन ले रहा है। और ये दृश्य देखने लायक था उस समय। वो भी भूल गया कि ये मैंने इनको बेच दिया, अब मेरे नहीं है। लेकिन उनकी आत्मीयता को देखकर झाई के मन में भी कितना उनके प्रति प्रेम आया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। गली छोटी रहती है, थोड़ा सा कुछ आवाज़ हुआ है, सब जमा हो जाते हैं। तो लड़के जमा हो गए। घर और गांव के लड़के तालियां बजा कर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बच्चे भी बहुत खुश हो गए। अरे, कितना मालिक को इन बैलों से लगाव है। यह सब देखकर वह लड़के भी वहाँ पर तालियां बजा कर नाचने लगे। किसके आने से? हीरा और मोती के आने से। और आने के बाद अपने मालिक से मिलने का जो दृश्य था, उसको देखकर बच्चे भी बहुत आनंदित हुए। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बाल सभा यानी बच्चों की मंडली ने निश्चय किया कि हमें इस दोनों पशु वीरों का, ये वीर है तभी जान को बचाकर कैसे अपने मालिक के पास आए हैं, तो इनको अभिनंदन पत्र देना चाहिए। जैसे आप लोग कोई काम करते हो,
किसी खेल प्रतियोगिता में जीतते हो तो आपको अभिनंदन पत्र दिया जाता है। उसी तरह से उन्होंने सोचा कि मुझे भी इनको क्या देना चाहिए, हमको अभिनंदन पत्र, कि कितना दोनों में तीनों में लगाव है। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, सब अपने अपने पता लग गया उनको कि ये अपने मालिक के घर के सिवाय अन्य जगह पर कुछ भी खाया पिया नहीं। तो उनका प्रेम भी देखो कि जब उन दोनों का इतना प्रेम है तो तीसरा भी क्या करता है, प्रेम करता है। और कोई अपने घर से कुछ ला रहा है, कोई चोकर ला रहा है, कोई भूसा ला रहा है, कोई रोटी ला रहा है, कोई गुड़ ला रहा है, और सब उनके सामने रख दिया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। अब देखो बच्चों ने तो, ऐसे एक ने कहा, सही में इतने स्वामी भक्त बैल मैंने कहीं नहीं देखे होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। दूसरे बोला, हाँ रे सच है, इतने दूर से बेचारे अकेले चले आए देखो। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी थे, ज़रूर अगले जन्म में दोनों कोई दोस्त या भाई होंगे, तभी दोनों साथ साथ रहते हैं, और दोनों साथ साथ भागकर आए। सब अपने अपने मन के हिसाब उनके प्रति ऐसी बातें करने लगे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। कोई उसके बारे में कि ये भागकर आए हैं, ये डरपोक है। सभी लोगों ने उनकी क्या की, प्रशंसा ही प्रशंसा की। यहाँ तक लोगों को छोड़ो, बच्चों ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। क्योंकि उससे उसको इतना लगाव नहीं था, इसको इससे नफरत थी, इसलिए उसने क्या बता दिया, उसको एकदम गुस्सा आ गया। हमने तो सोचा कि चलो आज से मेरा ये काम ख़त्म, रोटियां बनाना, वो गाय गोबर का सब साफ सुफ करना, तो हमने तो इसको बेरा, लेकिन नमक हराम है। जिसके घर में गए उसको धोखा देकर या आ गए, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। हाँ, ऐसा है ये नमक हराम। थोड़ा सा रुकते थे, जिसने खरीद के लिया उसके पास वो नहीं रखकर यहाँ आ गए, इसीलिए उसको उनको धोखा दिया, इसीलिए उसने उसको नमक हराम कहा। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो हाँ। झूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका। उसने कहा कि नमक हराम बोला पत्नी ने, तो पति को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम मेरे बैलों को नमक हराम मत बोलो, ये तो जिसका नमक खाते हैं उसके लिए अपनी जान लुटा देते हैं। तुम्हारे मुंह से ये बात मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तब उसने कहा, स्त्री ने कि कहा, बस तुम ही हो जो बैलों को जानते हो, और सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं क्या? तुमको ही खिलाना आता, वो ले जाने वाला बेचारा खिलाता नहीं था, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं खिलाएगा। इस प्रकार से पत्नी ने वापस उसके ऊपर व्यंग कसा। झूरी ने छिड़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? उसने बताया, ठीक है, तुमने कहा कि मैं खिलाने जाता हूँ, मैं पिलाने जाता हूँ, पर तू ही बता, अगर उसको वहाँ पर खाना मिलता बराबर, तो प्रेम मिलता, तो वो यहाँ पर भाग के क्यों आते? बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, तो माँ उसको दूध पिला देती है। यहाँ पर उसको कोई मातृत्व नहीं मिली, प्रेम नहीं मिला, तभी तो वो भाग के आए हैं। ये बात पति पत्नी में हो रही थी। स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं, रगड़ कर जोतते भी है। दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भुस्से के सिवाय कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। कितनी क्रोधित व्यंग था उसका, कि जैसे तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते हैं, तुम पागल हो। बैलों को अपने सर पर बिठा रखे हो। सर पर बिठाना यानी बहुत अधिक लाड़ प्यार करना, ये तुम्हारी बात है। सूखा भूसा दिया होगा, बैल तो देखा कि अरे खली ये चोकर मिलता सूखे भूसे के सिवाय, अब देखो इनको भी मैं अब कुछ नहीं दूंगी, अब सूखा हुआ खाली भूसा दूंगी, चाह दूंगी, कुछ भी हो, खाए या चाहे मरे। उसका क्रोध एकदम
ऊपर हो गया। मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कोई रोटियां नहीं बनाऊंगी।